भारत युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं का ऐसा देश जहां आप सुनते होंगे, लगातार टीवी पर नेता लोग बोलते हैं यहाँ फला खतरे में है, यहाँ हिंदू खतरे में है, यहाँ संविधान खतरे में है। सबसे खतरनाक बात है कि यहाँ के जो युवा भविष्य हैं देश के, वो खतरे में है। उनकी ज़िंदगी, उनका भविष्य खतरे में है। युवाओं का देश भारत होते हुए भी युवाओं को रोजगार देने में असफल है। बेरोजगारी दर 7.80% अब भी है। आप सोचिए किस हद तक हमारे युवा बेरोजगार इस भारत में व्यवस्था के साथ, घुटन के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। क्या होगा देश का भविष्य, क्या होगा उनका परिवार का भविष्य? सोचने की ज़रूरत इस बात को है कि यह बेरोजगारी एक दिन उनको, उनके परिवार को ले लेगी। इस बात पर इस देश में सरकार की कोई चिंता नहीं है। सरकार इसके लिए काम नहीं करती है कि उसको रोजगार मिले, बल्कि सरकार इसके लिए काम करती है कि कैसे उसके रोजगार को छीन लिया जाए और उसे किसी अदानी और अंबानी ग्रुप के गिरफ्त में डाल दिया जाए। आप देखे होंगे कारखानों में जाकर राहुल जी मिलते हैं मजदूरों से, जहाँ की पैसे तो दिए जाते हैं 14,000 और 20,000 और 7,000 और 8,000 10,000 निकलवा के वापस ले लिए जाते हैं। ऐसे हालात हैं देश के। ऐसे हालात में हमारे युवा से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या यह देश हमारे युवाओं के लिए नहीं है? क्या यह देश उनके भविष्य को बनाने में सक्षम नहीं है? सक्षम है, सब हो सकता है। आरक्षण जो मिला युवाओं को, उसको छीना जा रहा है। उनको उनकी जो नौकरियां सरकारी मिलनी चाहिए थी, उसको प्राइवेटाइजेशन करके ख़त्म किया जा रहा है। आरक्षण देना ना पड़े, आरक्षण को सीधे ख़त्म ना कर सकते हैं तो उसको कान पकड़ के घुमा के ख़त्म कर देना चाहते हैं। किसी न किसी रूप में ये हिंदुस्तान के युवा भविष्य को बर्बाद करने में लगे हैं। और आप देखते होंगे अडानी के पोर्ट पे 30,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है, 24,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है जो पकड़ा जाता है, 3,000 करोड़ का हेरोइन उतरता है जो पकड़ा जाता है। आप सोचिए कितने ऐसे खेप आते होंगे वहाँ, जो भागलपुर के आम युवाओं के बीच भी आज आप जाएंगे तो उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं या वो युवा इस हेरोइन और चरस के शिकार हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आप लोगों से मेरा अपील है, आह्वान है कि आदरणीय राहुल गांधी जी हर पल देश के भविष्य के लिए सोचते हैं, देश के आम आदमी के लिए सोचते हैं, देश के नौजवान के लिए सोचते हैं, देश के किसान के लिए सोचते हैं। तो आइए आप और हम उनके हाथों को मजबूत करें। 180 से ज़्यादा कंपनियां 19 तारीख को आ रही है बिहार में, ज्ञान भवन में, पटना में। और यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर, जो रोज़गार पाना चाहते हैं उन कंपनियों के माध्यम से, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा QR कोड है, हमारा नंबर है, कांग्रेस पार्टी के तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से यह जारी किया गया है। और इस पर रजिस्ट्रेशन करा के वो भाग लें। 5,000 10,000 लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिलेगी। 5 से 10,000 लोगों को नौकरी देने का टारगेट है। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन होता है युवाओं का, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य सार्थक होगा और उनको काम रोजगार मिलेगा। यह महज प्रयास है, यह बताने का प्रयास है कि आम जनता के साथ राहुल जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, खड़गे जी खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम देश का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। यह एक संकेत है आम आवाम को कि हम ऐसा कर सकते हैं। सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार 17 महीने में रही, राहुल जी तेजस्वी जी की सरकार, कांग्रेस और राजद की सरकार, गठबंधन की सरकार, तो कितने लोगों को नौकरी मिला? वो गलत है क्या? वो हकीकत है ना। उस हकीकत को छुपा कर ये लोग आज क्या कर रहे हैं? 3,000 की नौकरी बांट रहे हैं, 5,000 लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। जो टीचर वाला है उसको कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं। एक नौकरी को अपने जिम्मे लेकर दिखाना चाहते हैं कि हमें 5,000 नौकरी दी। ऐसा होता है क्या? सरकार ऐसी होती है क्या? उनको कंपटीशन होगा विपक्षी दल से। उनके पास तो रोजगार, जितने सरकारी पद हैं उनको भर दिए जाए तो कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। क्या करते हैं ऐसा?
कोई भी विभाग उठा लीजिए, रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग उठा लीजिए, सब विभाग में नौकरी के लिए पद खाली है। उन खाली पदों को भर रहे हैं क्या? वो अपने खाली पद को अब भरना शुरू किए हैं, जब चुनाव उनके सिर पर है, 4 महीने हैं, तो किस पद को भर रहे हैं? वो अध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का, उपाध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का। किसको बना रहे हैं? अपने दामाद को। यही भर्ती कर रहा है ना वो। ये सरकार किसी हाल में, किसी सूरत में सिर्फ पैसे वालों की है, कॉर्पोरेट घराने की है, और नीतीश जी की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। बीजेपी उस पर इस कदर हावी है कि वो अपने दामादों की सरकार बनाने में लग गई है, और यही काम वो आगे भी करने जा रही है। दामादों को ही आगे तरक्की देने का विचार बना रही है। 2000 में कितना लोग शामिल होने को होंगे, कितने लोग हिस्सा लें? देखिए, जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का आलम ये है कि उसमें तो संख्या का कोई सीमा नहीं रहेगा। लोग तो आने के लिए तत्पर हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि वही लोग पहुंच सके वहाँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका इंटरव्यू हो सके, कम से कम सबको सुविधा मिल सके। इसलिए उस संख्या का आकलन करना उचित नहीं है। 5-10 हज़ार नौकरी है तो कुछ भी आ सकता है। किस तरह की कंपनियां इसमें शामिल हैं? वोल्टा, पेटीएम है, सारी कंपनियां हैं। महिंद्रा है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, अमेजॉन है, HDFC है, जस्ट डायल है, MRF है, बहुत सारी है। इसी नंबर और हमारे युवा कांग्रेस है गाँव में, शहरों में, वार्ड पंचायत जो रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रही है। हाँ।